हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साईराम एजुकेशन चैनल। देखो बच्चों, आज आप इस प्रार्थना को देख रहे हो ना। प्रार्थना आप रोज़ स्कूल को जाने से पहले आप रोज़ भगवान से प्रेयर करते हो कि नहीं, प्रार्थना करते हो कि नहीं, प्रार्थना करके जाते हो। और अपने माँ बाप को भी क्या प्रणाम करके जाते हो स्कूल को। क्यों क्यों प्रार्थना करते हो भगवान से? क्यों प्रणाम करते हो अपने माँ बाप से? अच्छे रास्ते पे चलने के लिए, अच्छे बुद्धि आने के लिए, है ना। ये सभी प्रेयर करते हो कि नहीं? विद्या बुद्धि सभी भगवान हमें हम पे कृपा करो, इस तरह प्रेयर करते हो। इसी तरह यहाँ देखो बच्चों, यहाँ आपके जैसे ही यहाँ बच्चे हैं ना, ये सभी बच्चे भगवान से प्रेयर कर रहे, प्रार्थना कर रहे, है ना। क्या क्या मांग रहे प्रार्थना करके देखेंगे। यहाँ इस प्रार्थना कविता के कवि यहाँ क्या संकलित किए, कवि संकलित क्या किए हैं, उनके उद्देश्य क्या है, इस प्रार्थना को क्यों रचित किए हैं, इस रचना के कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, उसको जान लेंगे हम। देखो यहाँ क्या दिए हैं। मनुष्य जीवन में सद्भाव सद्भाव का प्रधान स्थान है ना। मनुष्य जीवन में क्या है? सद्भाव का प्रधान स्थान है, क्योंकि सद्भाव हम सभी मिलजुल के रहते हैं, सद्भाव से रहते हैं ना, सभी एक बन के रहते हैं। और छोटे बड़े का भेदभाव न रखते हुए, हम छोटे बड़े इस तरह किसी तरह की भेदभाव नहीं रखते हैं, इस सभी एक जैसे मिलजुल कर रहते हैं। सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, है ना। किसी भी कभी भी कौन सी भी संदर्भ में किसी का अपमान हम नहीं करना है। और अपने देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए, और हमें कभी भी अपने देश पे गर्व रहना है, अभिमान रहना है। ये सभी गुण अपने में अपनाना है ना। इस तरह हम भगवान से रोज प्रार्थना करना चाहिए, है ना बच्चों। इसी तरह इस कविता की उद्देश्य भी यही है। बच्चे भी इसी वजह से यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। क्या क्या प्रार्थना कर रहे हैं हम अभी देखेंगे। उससे पहले भावार्थ समझने से पहले हम इस प्रार्थना को कैसे गाना चाहिए, अपनी मधुर स्वर से कैसे गाना चाहिए, पहले इसको सीख जाएंगे। अच्छा बच्चों, मेरे साथ आप भी गाइए। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए, बीती बातों को बिसराए। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए, बीती बातों को बिसराए। छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए, करे किसी का न अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान, ऐसी ही मति दो भगवान। छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए, करे किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान, ऐसी ही मति दो भगवान। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम,
हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। अभी इस प्रार्थना कविता को अच्छी तरह गा लिया। अभी नेक्स्ट इस प्रार्थना कविता का शब्दार्थ जान लेंगे। देखो बच्चों, इस नए शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ वारना, वारना का मतलब निछावर करना, समर्पित करना, है ना, और त्याग करना। ये क्या है? वारना का अर्थ आता है। नेक्स्ट मति, मति का अर्थ बुद्धि, नहीं तो ज्ञान बोल सकते हैं। मति का अर्थ क्या है? बुद्धि और ज्ञान। बिसराना, बिसराना का अर्थ भुला देना, बिसराना का अर्थ क्या है? भुला देना। तुरत, तुरत का अर्थ तुरंत, जल्दी ना, तुरत का अर्थ तुरंत, जल्दी। नेक्स्ट मान, मान का अर्थ मर्यादा, मान का अर्थ क्या होता है? मर्यादा। शोक, शोक का अर्थ शोक मनाना बोलते हैं ना, शोक का अर्थ क्या है? दुख, है ना, शोक का अर्थ दुख। अपमान, तिरस्कार, अनादर। ओके। निज भाषा, निज भाषा का अर्थ अपनी भाषा, अपनी भाषा को हम क्या बोलते हैं? निज भाषा बोलते हैं। अभी देखो बच्चों, अभी नए शब्द का अर्थ आप समझ लिया। और देखो अभी इस प्रार्थना कविता के भावार्थ को हम क्या समझेंगे। अभी तो आप कवि का उद्देश्य जान लिया हो, और इस भावार्थ के एक एक लाइन के बारे में हम जानेंगे। देखो, सच बोले, सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। देखो बच्चों, हम कभी भी कौन से भी संदर्भ में हम क्या करना चाहिए? सच के मार्ग को अपनाना चाहिए, है ना, सच के रास्ते को अपनाना चाहिए। कितने मुश्किल संदर्भ आए तो भी, जीवन में कितने संकट आए तो भी हम कभी भी शॉर्टकट में नहीं जाना चाहिए, है ना। अच्छे सच्चाई मार्ग पे ही चलना चाहिए। सच्चे मार्ग पे रहने वाले के साथ कभी भी भगवान साथ देता है ना। झूठी रास्ता तो बहुत आसान रहता है, इसीलिए वो तो तात्कालिक है। सच्चा मार्ग कब शाश्वत है, सच्चे के साथ कभी भी भगवान रहता है। इसीलिए हम अच्छे मार्ग पे, सच्चाई मार्ग पे हम जीवन बिताना चाहिए। मालूम हुआ बच्चों। अभी नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट स्टैंजा। अभी मिलकर रहे, नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। देखो बच्चों, हम सभी भी आपस में एक दूसरे से विरोध से नहीं रहना चाहिए, द्वेष मनोभाव से नहीं रहना चाहिए। सभी एक है, हम इस दुनिया में सभी मनुष्य जीवन बिता रहे हैं। हम मनुष्य जीवन में सद्भाव का प्रधान स्थान दिए हैं, है ना। इसीलिए हम सभी भी एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। सभी नियमों को अपनाना चाहिए, किसी का विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सभी नियम को अपनाकर हम मिलजुल कर बीती बातों को बिसराए। हम कभी भी द्वेष विरोध भाव से क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि और द्वेष बढ़ता रहता है। इसीलिए सभी एक होकर बीती बातों को भूलकर हम क्या मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। देखो यहाँ छोटा बड़ा कोई भी नहीं है, सभी एक ही मनुष्य जन्म है ना, मनुष्य के जीवन है। कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है ना। और अमीर गरीब, है ना, और किसी का अधिकार अधिकार रहता है, दूसरों को गुलाम के जैसे देखते हैं। ये सभी कोई बड़े बड़े और छोटे नहीं बन जाते इससे।
इसीलिए हम छोटे बड़े इस मनोभाव से दूर होकर हम सभी क्या मिलकर रहना चाहिए। और कौन गिरा हुआ व्यक्ति रहता है गरीब से, है ना, गरीब से रहता है, उसको हम क्या करना है, साथ देना चाहिए, उसको तुरंत उठाना चाहिए। हमें क्या रहना चाहिए, हेल्पिंग नेचर रहना चाहिए। कोई कष्ट में रहे तो, कोई कष्ट में, अभी देखो बूढ़े लोगों को देखे तो, अभी निर्गति को देखे तो, कोई गरीब रहे तो, भूखे रहे तो, वो सभी को हम क्या करना चाहिए, अपने हाथ से कितना होता है उतना हम सहाय करना चाहिए, है ना। इसीलिए हम गिरे हुए को तुरंत उठाना चाहिए। देखो, करे किसी का न अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। हम कभी भी किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। देखो, कोई भी ज्ञानी नहीं बनता, है ना, पंडित नहीं होता, ज्ञानी नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, सभी एक ही है ना। एक ना एक चीज़ों में तो सभी आगे ही रहता है। इसीलिए किसी का भी हम बुराई नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसी ही हमको भगवान बुद्धि दो, हमें ज्ञान दो। इस तरह ये सभी बच्चे भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं ना, मांग रहे हैं। हमको मति मीन्स बुद्धि, ज्ञान, है ना। किसी का अपमान हम नहीं करना चाहिए, हमसे दूसरों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। इस तरह की हमें बुद्धि दो भगवान, ज्ञान दो। इस तरह बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। देखो, हम सभी एक है, एक की मनोभाव रहना चाहिए। हमारे देश में देखो विविधताओं से एकता है, इस तरह हम तो जानते हैं ना। सभी धर्म जाति सभी को अपनाया है हमारा देश। इसीलिए हम इस विविधता में विभिन्न लोगों के साथ हम मिलजुल के रह रहे हैं। अनेक जाति है, धर्म है, सभी मिलजुल कर हम इस देश में एक बन के रहना है। देश देश में मान रखे हम, इस देश का गर्व बढ़ाना है ना। देश के लिए हम हमारी जान समर्पित करना है। देखो, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। हमारे हट को छोड़कर हम इस देश का रक्षा करना चाहिए, देश के लिए हमारी जान को त्याग करना चाहिए। देखो बच्चों, इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। धन्यवाद।